पश्चाताप और हृदय परिवर्तन का मार्ग। लूकस अध्याय 15। आज हम बाइबल के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय लूकस 15 पर विचार करेंगे। यह अध्याय पश्चाताप और हृदय परिवर्तन की शक्ति को दर्शाता है। इसमें 3 प्रसिद्ध कहानियां हैं, खोई हुई भेड़, खोया हुआ सिक्का और उड़ाऊ पुत्र। इन कहानियों के माध्यम से हम देखेंगे कि ईश्वर कैसे पश्चाताप करने वालों का स्वागत करते हैं और हृदय परिवर्तन का क्या अर्थ है। खोई हुई भेड़ की कहानी। पहली कहानी खोई हुई भेड़ की है। एक चरवाहा जिसके पास 100 भेड़ें हैं, उनमें से एक खो जाती है। वो 99 भेड़ों को छोड़कर उस एक खोई हुई भेड़ को खोजने जाता है। जब उसे वो भेड़ मिल जाती है तो वो बहुत खुश होता है और अपने दोस्तों और पड़ोसियों को बुलाकर उत्सव मनाता है। संदेश। ये कहानी हमें बताती है कि ईश्वर हर एक व्यक्ति से प्यार करते हैं, भले ही वे भटक गए हों। जब कोई पश्चाताप करता है तो स्वर्ग में बहुत आनंद होता है। खोए हुए सिक्के की कहानी। दूसरी कहानी एक खोए हुए सिक्के की है। एक महिला के पास 10 सिक्के हैं और उनमें से एक खो जाता है। वो दिया जलाकर पूरे घर में झाड़ू लगाती है और तब तक ढूंढती है जब तक उसे वो सिक्का नहीं मिल जाता। जब उसे वो सिक्का मिल जाता है तो वो अपनी सहेलियों और पड़ोसियों को बुलाकर उत्सव मनाती है। संदेश। ये कहानी हमें बताती है कि ईश्वर हर उस व्यक्ति को ढूंढते हैं जो खो गया है। जब कोई पश्चाताप करता है तो ईश्वर बहुत खुश होते हैं। उड़ाऊ पुत्र की कहानी। तीसरी कहानी उड़ाऊ पुत्र की है। एक पिता के 2 पुत्र थे। छोटा पुत्र अपने पिता से अपनी विरासत का हिस्सा मांगता है और उसे लेकर दूर देश चला जाता है। वहां वो अपनी सारी संपत्ति उड़ा देता है। जब वो गरीब और अकेला हो जाता है तो उसे अपने पिता के घर की याद आती है। वो अपने पिता के पास लौट जाता है और उनसे माफी मांगता है। पिता उसे गले लगाते हैं और उसके लिए एक बड़ा उत्सव मनाते हैं। संदेश। ये कहानी हमें बताती है कि ईश्वर हमेशा हमें माफ करने के लिए तैयार रहते हैं, भले ही हमने कितने भी पाप किए हों। पश्चाताप करने पर हम ईश्वर के प्रेम और क्षमा का अनुभव कर सकते हैं। पश्चाताप और हृदय परिवर्तन का अर्थ। इन कहानियों से हम समझ सकते हैं कि पश्चाताप का मतलब है अपने पापों को स्वीकार करना और उनसे दूर रहना। हृदय परिवर्तन का मतलब है अपने जीवन को ईश्वर की ओर मोड़ना और उनकी इच्छा के अनुसार जीना। पश्चाताप और हृदय परिवर्तन के द्वारा हम ईश्वर के साथ एक नया संबंध स्थापित कर सकते हैं और उनके प्रेम और क्षमा का अनुभव कर सकते हैं। निष्कर्ष। लूक 15 हमें सिखाता है कि ईश्वर पश्चाताप करने वालों का हमेशा स्वागत करते हैं और हृदय परिवर्तन का मार्ग खुला है। चाहे हमने कितने भी पाप किए हों, ईश्वर हमें माफ करने के लिए तैयार है। आइए हम सब पश्चाताप करें और अपने हृदय को ईश्वर की ओर मोड़ें, ताकि हम उनके प्रेम और क्षमा का अनुभव कर सकें। आइए आत्मचिंतन करें और नए मार्ग पर आगे बढ़ें। 1. खोई हुई भेड़। क्या आपने कभी अपने जीवन में ऐसा महसूस किया है कि आप भटक गए हैं या खो गए हैं? उस समय आपको क्या मदद मिली? 2. चरवाहा। आप अपने जीवन में चरवाहा की भूमिका कैसे निभा सकते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो खोए हुए या अलग थलग महसूस कर रहे हैं? 3. खोया हुआ सिक्का। आपके जीवन में कौन सी चीजें मूल्यवान हैं जिन्हें आप ढूंढना चाहते हैं, चाहे वे वस्तुएं हों, रिश्ते हों या पहलू हों? 4. महिला। क्या आप अपने जीवन में किसी ऐसी चीज की तलाश कर रहे हैं जो खो गई है, भले ही वो कितनी भी छोटी क्यों न हो? क्या आप उसे खोजने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं? 5. उड़ाऊ पुत्र। क्या आपने कभी ऐसा निर्णय लिया है जिसका आपको बाद में पछतावा हुआ हो? आपने उस अनुभव से क्या सीखा? 6. पिता। क्या आपने कभी किसी को माफ किया है जिसने आपको चोट पहुंचाई है? क्षमा करने से क्या लाभ होता है? 7. पश्चाताप। पश्चाताप का आपके लिए क्या अर्थ है? क्या ये सिर्फ पापों को स्वीकार करना है या इसमें कुछ और भी शामिल है? 8. हृदय परिवर्तन। आपके जीवन में कौन से बदलाव हैं जिन्हें आप करना चाहते हैं ताकि आप ईश्वर के करीब आ सकें? 9. उत्सव। क्या आप अपने जीवन में पश्चाताप और क्षमा का जश्न मनाते हैं? आप कैसे कर सकते हैं? 10. ईश्वर का प्रेम। क्या आपको लगता है कि ईश्वर का प्रेम बिना शर्त है? लूकस 15 की कहानियां आपको इस बारे में क्या सिखाती हैं? इन बातों को मन में रखकर हम लूकस अध्याय 15 सुने। अध्याय 15। भटकी हुई भेड़ का दृष्टांत। ईसा का उपदेश सुनने के लिए नाकेदार और पापी उनके पास आया करते थे। फरीसी और शास्त्री ये कहते हुए भुनभुनाते थे, ये मनुष्य पापियों का स्वागत करता है और उनके साथ खाता पीता है। इस पर
ईसा ने उनको ये दृष्टांत सुनाया, यदि तुम्हारे 100 भेड़ें हों और उनमें से एक भी भटक जाए, तो तुम लोगों में कौन ऐसा होगा जो 99 भेड़ों को निर्जन प्रदेश में छोड़कर ना जाए और उस भटकी हुई को तब तक न खोजता रहे जब तक वो उसे नहीं पाए। पाने पर वो आनंदित होकर उसे अपने कंधों पर रख लेता है और घर आकर अपने मित्रों और पड़ोसियों को बुलाता है और उनसे कहता है, मेरे साथ आनंद मनाओ, क्योंकि मैंने अपनी भटकी हुई भेड़ को पा लिया है। मैं तुमसे कहता हूं, इसी प्रकार 99 धर्मियों की अपेक्षा, जिन्हें पश्चाताप की आवश्यकता नहीं है, एक पश्चातापी पापी के लिए स्वर्ग में अधिक आनंद मनाया जाएगा। खोया हुआ सिक्का। अथवा कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हों और उनमें एक भी खो जाए, तो बत्ती जलाकर और घर बुहार कर सावधानी से तब तक न खोजती रहे जब तक वो उसे नहीं पाए। पाने पर वो अपनी सखियों और पड़ोसिनों को बुलाकर कहती है, मेरे साथ आनंद मनाओ, क्योंकि मैंने जो सिक्का खोया था उसे पा लिया है। मैं तुमसे कहता हूं, इसी प्रकार ईश्वर के दूत एक पश्चातापी पापी के लिए आनंद मनाते हैं। खोया हुआ लड़का। ईसा ने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। छोटे ने अपने पिता से कहा, पिताजी, संपत्ति का जो भाग मेरा है मुझे दे दीजिए। और पिता ने उनमें अपनी संपत्ति बांट दी। थोड़े ही दिनों बाद छोटा बेटा अपनी समस्त संपत्ति एकत्र कर किसी दूर देश चला गया और वहां उसने भोग विलास में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वो सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में भारी अकाल पड़ा और उसकी हालत तंग हो गई। इसलिए वो उस देश के एक निवासी का नौकर बन गया, जिसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने भेजा। जो फलियां सूअर खाते थे, उन्हीं से वो अपना पेट भरना चाहता था, लेकिन कोई उसे उनमें से कुछ नहीं देता था। तब वो होश में आया और सोचता रहा, मेरे पिता के घर कितने ही मजदूरों को जरूरत से ज्यादा रोटी मिलती है और मैं यहां भूखों मर रहा हूं। मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उनसे कहूंगा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके प्रति पाप किया है। मैं आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं रहा। मुझे अपने मजदूरों में से एक जैसा रख लीजिए। तब वो उठकर अपने पिता के घर की ओर चल पड़ा। वो दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देख लिया और दया से द्रवित हो उठा। उसने दौड़कर उसे गले लगा लिया और उसका चुंबन किया। तब पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके प्रति पाप किया है। मैं आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं रहा। परंतु पिता ने अपने नौकरों से कहा, जल्दी अच्छे से अच्छे कपड़े लाकर इसको पहनाओ और इसकी उंगली में अंगूठी और इसके पैरों में जूते पहना दो। मोटा बछड़ा भी लाकर मारो, हम खाएं और आनंद मनाएं, क्योंकि मेरा ये बेटा मर गया था और फिर जी गया है, ये खो गया था फिर मिल गया है। और वे आनंद मनाने लगे। उसका जेठा लड़का खेत में था। जब वो लौटकर घर के निकट पहुंचा तो उसे गाने बजाने और नाचने की आवाज सुनाई पड़ी। उसने एक नौकर को बुलाया और इसके विषय में पूछा। इसने कहा, आपका भाई आया है और आपके पिता ने मोटा बछड़ा मारा है,
क्योंकि उन्होंने उसे भला चंगा वापस पाया है। इस पर वो क्रुद्ध हो गया और उसने घर के अंदर जाना नहीं चाहा। तब उसका पिता उसे मनाने के लिए बाहर आया, परंतु उसने अपने पिता को उत्तर दिया, देखिए, मैं इतने बरसों से आपकी सेवा करता आया हूं। मैंने कभी आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। फिर भी आपने कभी मुझे बकरी का बच्चा तक नहीं दिया ताकि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद मनाऊं। पर जैसे ही आपका ये बेटा आया जिसने वेश्याओं के पीछे आपकी संपत्ति उड़ा दी है, आपने उसके लिए मोटा बछड़ा मार डाला है। इस पर पिता ने उससे कहा, बेटा, तुम तो सदा मेरे साथ रहते हो और जो कुछ मेरा है वो तुम्हारा है, परंतु आनंद मनाना और उल्लसित होना उचित ही था, क्योंकि तुम्हारा ये भाई मर गया था और फिर जी गया है। ये खो गया था और फिर मिल गया है। सबको जय यीशु। हम 40 काल में हैं। ये घर वापस लौटने का एक समय है। सबसे पहले सुबह 5:30 बजे हम हर दिन के सुसमाचार पर मनन करेंगे। और ये सामान्य रूप से हम लोग जो मनन करते हैं वो नहीं, ये वास्तव में आपको वचनों पर कैसे मेडिटेट करना चाहिए, मनन चिंतन करना चाहिए, उसको 4 चरणों में रखकर हम लोग मनन करते हैं। उसमें आप जरूर जुड़िएगा, तब आप समझेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। वो आपके जीवन को और पवित्र बाइबल को पढ़ने और मनन करने की एक नई दृष्टिकोण आपको देगा। फिर हम सुबह 6 बजे हर दिन एक अध्याय है जो हमारे चैनल में हम लोग पिछले कुछ 2.5 सालों से हम कर रहे हैं, वो जारी रहेगा। तीसरा है हम लोग दया की माला बिंदी या दिव्य करुणा माला बिंदी, डिवाइन मर्सी चैपलेट करेंगे। चौथा जो है 3:30 बजे एक विशेष कार्यक्रम इस साल से हम लोग शुरू कर रहे हैं, वो है प्रभु यीशु के बहुमूल्य रक्त की प्रार्थना। प्रभु यीशु के बहुमूल्य रक्त की प्रार्थना। और फिर शाम 6:30 बजे हम हर दिन जो रोजरी बिंदी कर रहे हैं हमारे चैनल में, वो जारी रहेगा। इनके साथ साथ हम लोग हर सप्ताह, अभी हम लोग शुरू किए हैं एक अध्ययन प्रार्थना के बारे में, क्रिस्तीय प्रार्थना। क्रिस्तीय प्रार्थना जैसे कलीसिया हमें सिखाती है, पवित्र बाइबल पर आधारित, इसकी धर्म शिक्षा हम लोग प्रारंभ किए हैं। इस सप्ताह में ही 2-3 दिन पहले एक वीडियो मैं पब्लिश किया, पुराने भी कुछ वीडियोस हैं। और हम लोग इस 40 काल में विशेष रूप से हर सप्ताह एक वीडियो इसके बारे में लाइव करेंगे। आप उसमें भी जरूर जुड़िएगा। और पिछले भी वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो के शॉर्ट्स के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिलेगा, आप उसको चेक करिएगा। इनके साथ साथ हम लोग पवित्र यूकरिस्त के बारे में धर्म शिक्षा हम लोग लाइव कर रहे हैं। और रविवार ये पाठों पर जो लाइव मनन चिंतन, उसमें भी आप लोग भाग लीजिए, उनको चेक करिए। इन सबके साथ साथ हमारे चैनल में पुराने भी बहुत सारे वीडियोस जो 40 काल के लिए उपयुक्त हैं, जैसे 40 नंबर क्या होता है, राग बुद्ध का मतलब क्या होता है, राग का प्रयोग क्या हम करते हैं, और भी बहुत सारे रहस्य बातें उस दिन के बारे में। वो वीडियो का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। साथ ही क्रूज का रास्ता हमारे चैनल में, मुझे पता नहीं कितने सारे क्रूज का रास्ता हमारे चैनल में है, आप उसको भी देखिए। साथ ही आप इनके साथ साथ 40 काल की हमारी पुरानी जितनी भी वीडियोस हैं उसका भी एक लिंक में, यानी प्लेलिस्ट के रूप में आपको मिलेगा। साथ ही यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं व्हाट्सएप के द्वारा, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। आइए हम सब मिलकर स्वर्ग की ओर, ये जो यात्रा है, तीर्थ यात्रा, इसका पूरा लाभ उठाइए। हम सब मिलकर स्वर्ग की ओर यात्रा करें